ऐसा क्या कर रहे थे यार, हम इस कदर मारा है यार। एक एक बच्चे को वो मार रहे हैं और पीछे की तरफ खींच ले रहे हैं। कमर पकड़ो, कोई कमर पे डालो, कमर टूट रहा है मेरा, कमर पे हाथ डालो ना। हम भी उसी चपेट में एक बार आते हैं और कई लाख उनका मारा जाता है, फिर जिस वजह से हमें कुछ ज्यादा ही वॉमिटिंग टाइप वहां पे होने लगा। फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे साइन कर दो आप, और उसके बाद आप डिस्चार्ज पेपर लो, आप चले जाओ, आप ठीक हो। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का रिपोर्ट जब हम एक्सरे करवा लेते हैं, डायग्नोसिस हमारी हो जाती है, उनका रिपोर्ट आने में टाइम है, उससे पहले ही हमें डिस्चार्ज करने को फोर्स करने लगते हैं हम पे। 29 दिसंबर को गांधी मैदान से एक मार्च निकलता है सीएम आवाज। उस मार्च को जेपी गोलंबर के पास रोका जाता है और उसी के कुछ देर बाद छात्रों को जब रोका जाता है तो वहीं सड़कों पे बैठ जाता है। उसके बाद इस मार्च को लीड कर रहे थे प्रशांत किशोर और कुछ जो टीचर थे वहाँ के। मगर प्रशांत किशोर से शायद प्रशासन के कुछ लोग बात करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि प्रशासन उनसे बात करने को राजी है, एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, जिसके बाद वो वहां से उठकर गांधी प्रतिमा के पास आके बैठ जाते हैं। कुछ 1,500-2,000 स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स वहीं पे बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद प्रशासन उनसे बात करने के बाद उन्हें हटाने की कोशिश करता है, फिर वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है और फिर लाठीचार्ज की जाती है, जिसमें कई लोग घायल हैं। हमारे साथ इस वक्त नसीम है, नसीम पर भी लाठियां भांजी गई हैं। नसीम बुरी तरह से घायल थे, नसीम को पेट में इंजरी हुई है और इन्हें रात में हॉस्पिटल ले जाया गया बहुत तरीकों से, क्योंकि कुछ भी वहां पे उपलब्ध नहीं था, ऑटो वगैरह नहीं चल रहे थे उस टाइम, उनको नहीं मिला, तो बाइक पे इनको बैठाकर हॉस्पिटलाइज किया गया। और अभी जानकारी ये आई है कि नसीम को हॉस्पिटल से भी हटा दिया गया है। नसीम, क्या है पूरी जानकारी? आप प्लीज मुझे शुरू से बताएं, जब मार्च निकल रही थी उसके बाद से। जी, हम लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पे थे। वहां से जब बातें यहाँ आई कि गांधी मैदान में ये प्रोटेस्ट की जाएगी, तो गांधी मैदान में हम यहाँ से गए। वहाँ गांधी मैदान में हम लोग थे, फिर वहां से आह्वान किया गया ऐसा कि ये मार्च यहाँ से निकलेगी और सीएम आवास तक जाएंगे। वो सीएम आवास तक जाने के रास्ते में गांधी मैदान से जैसे ही निकलते हैं बाहर, तो वो जेपी गोलंबर है, उस जेपी गोलंबर पे जाकर के हम जितने स्टूडेंट थे सब वहाँ रुकते हैं। वहाँ पे हमें पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग मिलती है, उस बैरिकेटिंग में वहाँ रुके हुए थे। फिर उसी में कुछ देर तक पुलिस से बातें चल रही हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा निकल नहीं रहा। फिर वहाँ सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रख रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, वो भी सब सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। फिर उसमें वहां पे भी कुछ देर बाद लाठीचार्ज हुई नॉर्मल, फिर उसको छोड़ दिए गए। फिर वहां पे बातें सब रुकी रही। फिर लगभग अप्रोक्स 7:30 के आसपास में की बात है ये, कि वहाँ वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और प्रयोग होता है, फिर वहां पे लाठीचार्ज हो जाती है। तो एक एक बच्चे को वो मार रहे हैं और पीछे की तरफ खींच ले रहे हैं, मार रहे हैं और पीछे की तरफ खींच ले रहे हैं कि भीड़ को कम करने की, जैसे जो भी उनकी मंशा। उसमें हम भी उसी चपेट में एक बार आते हैं और हमारे ऊपर भी लाठियां कई बार चलती है। हमें दो लाठियां हमें शोल्डर्स पे लगती है, जो अभी भी निशान दिख रहे हैं, और हमारे पाँव में। फिर हमें हाथ पकड़ के मेरा खींच के जब पुलिस वाले अपने तरफ लेके चले जाते हैं, तो उस दरमियान हमें नीचे गिरा दिया जाता है और पाँव से वो मेरे पेट के पीछे साइड में कुचला जाता है और कई लाख उनका मारा जाता है, फिर जिस वजह से हमें कुछ ज्यादा ही वॉमिटिंग टाइप वहां पे होने लगा। फिर हमें वहां से कुछ लोग हमारे दोस्त आए, वो उठा करके साइड लेके जाते हैं। फिर वहां मतलब उन लोगों की कुछ हो रही है, फिर ऐसे कोई ना वहाँ प्रशासन कोई आ रही है ना कुछ। फिर हम कुछ देर बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बेहोश हैं। फिर कुछ पता चला कि हमें बाइक से लाया गया है, सिर्फ हमारे मुंह से आवाज आ रही है, जो दर्द की आहट निकल रही है। फिर वहां से कुछ लोग वहां से हमें लेकर के पीएमसीएच आए हैं। पीएमसीएच में भी जहाँ तक हमें याद है कि कुछ जगह हम गिरे हुए थे, बट बाद में ये पता चला कि मतलब वहाँ पे स्ट्रेचर ना थी, इसलिए हम वहाँ गिरे पड़े थे। तो वहां से हमको अंदर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इमरजेंसी वार्ड में हमें एडमिट किया जाता है। वो डॉक्टर अब वहाँ एडमिट निकाल के, वो अंदर अंदर हम लोग हैं, एडमिट ले लिया गया है।
फिर मेडिसिन उसकी चल रही है पूरी रात, वो एनएस लगा, एनएस और आरएल चला रहे हैं वो लोग, जो भी उसकी तो मेडिसिन हो। फिर हमें धीरे धीरे थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर दर्द से हम कड़कड़ा रहे थे तो वो थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर मतलब सुबह जैसे ही सुबह होती है तो इनों का प्रोसीजर अपना बता रहे थे कि सुबह के 6 बजे से ऐसा होता है कि मतलब यहाँ इमरजेंसी वार्ड में जो है उनको यहाँ से हटा के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो वो उन्होंने जनरल वार्ड हमें शिफ्ट किया गया। और जनरल वार्ड शिफ्ट करने के बाद वहाँ जनरल वार्ड पहले तो ये कहीं कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, फिर पता नहीं कौन आए कोई बात की है, वो अलग डिपार्टमेंट में एक जगह शिफ्ट किया गया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद उनका, वहाँ जैसे ही हम लोग गए, बेड सही थी, ऑक्सीजन वहाँ की खराब थी, तो हमें दूसरे जगह दूसरे बेड पे रखा गया। तो वहाँ हमें ऑक्सीजन दी गई, वहाँ ठीक थे। फिर उसके बाद प्रशासन का आना जाना लगा रहा। नॉर्मल प्रशासन रात में भी आती रही, तो रात में भी हमसे वो पूछते रहे कि आप प्रूफ करो कि आप स्टूडेंट हो। हमने रात में भी अपनी एडमिट कार्ड उन्हें दिखाई कि हम स्टूडेंट हैं। फिर वहां से जब हम जनरल वार्ड में हैं, तो उस समय की बात है कि प्रशासन आकर के बस अब यही उनका ये नहीं पूछना हो रहा है, एक बार भी उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि आप ठीक हो, आपको ज्यादा इंजर्ड हुई है, डॉक्टर आपको सही से देखा है या नहीं देखा है। बस सिर्फ ये आ रहे हैं कि मतलब ये मतलब उसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे साइन कर दो आप, और उसके बाद आप डिस्चार्ज पेपर लो, आप चले जाओ, आप ठीक हो। जबकि हमारा उस समय रात में सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन का रिपोर्ट आ जाता है, और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे होना बाकी है जो कि डॉक्टर लिख के गए हैं। तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का रिपोर्ट जब हम एक्सरे करवा लेते हैं, डायग्नोसिस हमारी हो जाती है, उनका रिपोर्ट आने में टाइम है, उससे पहले ही हमें डिस्चार्ज करने को फोर्स करने लगते हैं हम पे। मैक्सिमम समय तक इसकी प्रशासन से और इसमें मतलब न हाँ या ना में चल रही थी उनकी। फिर उनमें से कोई कई सारे ऐसे पुलिस वाले आए जो डायरेक्ट तौर पे कहे साइन करोगे या फिर उठा के ले चले, टांग लिए जाओगे, साइन करो अन्यथा टांग लिए जाओगे। फिर अपनी बातों को हम रखे, बस कुछ देर तक ये बातें चली। उनके सब गांधी मैदान थाना के सबसे साथ जना जैसा उन्होंने बताया। फिर वहां से कुछ देर तक वहां रहते हैं सब। फिर हाँ ना चल रहा है, क्योंकि अब हम स्टूडेंट थे, हमें वहाँ पे किसी जगह पे साइन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे एक तो मैं खुद ही परेशान थी, बार बार मुझे उल्टी हो जा रही है, और उल्टी मुझे बार बार हो जा रही है, बार बार हो जा रही है। तो हम परेशान थे कि डॉक्टर आए, डॉक्टर हमें देख ले, बट वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। फिर लास्टली ऐसा ही होता है कि हमें वो डिस्चार्ज कर देते हैं प्रशासन के फोर्स में आके, और वो एक बॉन्ड पे हमसे साइन भी करवा लेते हैं। फिर हमें तो शांतिपूर्ण घर आना था, क्योंकि उनका देख रहे थे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम पुलिस केस में आना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए हम चाहे ठीक है अब डिस्चार्ज होके घर जाते हैं, बाकी घर का देख लेंगे हम। फिर वहां से हमने डिस्चार्ज उनका बॉन्ड पे साइन किया और डिस्चार्ज पेपर उनसे उन्होंने दिया, और फिर वहां से हम निकल के रूम आए। फिर उनका भी वहां से भी ऐसा कुछ प्रोसीजर था कि इन लोगों को डिटेन किया जाए। तो बाहर आकर के हमें 2-3 बार रोका गया, बट हम फिजिकली हम फिट नहीं थे। हमारे दोस्त लोगों ने हमें किसी तरह भी लेकर के वहां तक आए, वहां से फिर ऑटो से हम हमें रूम लेकर के आए। अब ये अभी हमारे ये बताइए नसीम कि अब अभी भी हमारे हाथ पे कैनोला लगा हुआ है। अभी भी हमारे कमर में दर्द है, बट जी। नसीम ये बताएं कि जब आपको डिस्चार्ज किया गया, जब आपसे प्रशासन ने कागजों पे दस्तखत कराया नहीं कराया, वो जो भी बात है, आपको डॉक्टर जी ने दवाइयाँ दी और जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट्स आपको सौंप दी, डॉक्टर ने आखिरी बार देखा आपको कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है? नहीं, डॉक्टर ने जनरल वार्ड में एक बार भी डॉक्टर आके हमसे नहीं मिले। जो भी सिस्टर्स थी, सिस्टर्स आकर के वो मिली है, वो बस आकर के कह रहे डिस्चार्ज पेपर आपका बना है। वो ना ही हमें डिस्चार्ज पेपर देखने दे रहे कौन सा मेडिसिन हमें लेना है, या फिर मेरा रिपोर्ट आया ही नहीं। हमने बार बार इस बात की मांग करते रह गए हम। हमें बस हमारा रिपोर्ट दिखा दो कि हम स्वस्थ है, फिर हम चले जाएंगे, हमें रुकने की यहाँ शौक तो है नहीं। हम किसी शौक से तो यहाँ आए नहीं है। हम रिपोर्ट हम फिट है, फिर हम चले जाएंगे। फिर उन लोगों का ऐसा हुआ कि साइन करो फिर ही जाओ। फिर हमारे पास डिस्चार्ज पेपर लास्ट में उन्होंने दिया और हम आए घर। उसके बाद से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, प्रशासन के किसी आदमी ने या किसी ने भी? नहीं, कांटेक्ट से किसी ने कोशिश नहीं की, बट वहीं जो प्रेशर बनाया गया वो थाने में ही बनाया गया था। सिर्फ आपको ही हटाया गया? वहाँ और कितने लोग एडमिट थे, कितने वहाँ पे आपके साथी थे जो इंजर्ड थे? हाँ, उसमें एक 4 लोग थे, एक लड़की थी और 3 लड़के थे, जिसमें एक हम भी थे। चारों को हटा दिया गया? नहीं, वो एक तो पहले ही उनको हटा दिया गया था, वो चले गए थे पहले ही। और एक जो 2 लोग हम बचे थे, एक लड़की थी, 3 लोग बचे थे, तो जिसमें कि एक अपने रिजिट पे वो थे कि हमें थाना ले जाना है तो थाना ही ले चलो, हम अभी साइन नहीं करेंगे। और हमें मतलब अब हमें इस चीज में पढ़ना नहीं था कि थाना जाकर के, हमारी कैरियर थी, हम स्टूडेंट थे, हम नहीं चाह रहे थे कि इसमें पुलिस केस हमारा हो। बट हम चाह रहे थे कि जो भी हो हमें बस हमारी इलाज सही से हो जाए,
बस ये हम चाह रहे थे, क्योंकि हमें चोट काफी ज्यादा आ रही थी, बार बार मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। मतलब वो लोग ये कह रहे तो थे या तो पेपर पे आप साइन कर दीजिए या तो थाने चलिए, ये उनका स्टैंड था। हाँ, 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 नहीं पेपर पे साइन करो, अन्यथा टांगे चले जाओगे, फिर थाना जाना ही होगा। मतलब ऐसा थाने ले ही मतलब जाएंगे। डायरेक्ट फोर्स कर रहे हैं। हाँ, जाने नहीं देंगे ऐसे, थाने चलो या फिर पेपर पे साइन कर लो। चलिए नसीम, अपना ध्यान रखिए कि चोट लगी है आपको, और जो भी बेसिक मेडिकेशन मिल सकती है आसपास से वो लीजिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करिए। ये नसीम थे जनरल नसीम जी, हाँ बताएं। जनरल वार्ड जनरल वार्ड में ना, जब से जनरल वार्ड एंट्री की है, हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो हॉस्पिटल है। हमें तो हर हर क्षण ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं, पुलिस स्टेशन ही क्यों ना हो जाए, इनका नाम पुलिस स्टेशन ही कर दो। इतने सारे प्रशासन आ रहे थे, जा रहे थे, डर, एक तो डर थी, और इन लोगों को देख के और ज्यादा डर कि प्रशासन क्यों आ रही है, हमने किसी क्राइम करके यहाँ आगे आए क्या। हमने ये बात पुलिस वालों से भी कहा कि सर, ये हॉस्पिटल में हम है या फिर किसी पुलिस स्टेशन में आ गए हैं। फिर उन लोगों का कहना हुआ कि हमारा प्रोसीजर है, इनको करने दो। फिर ज्यादा कुछ बोलो तो फिर डांटने लग जाते थे, तो हम बेड पे लेटे हुए रह रहे, हमें हमें तो ज्यादा पेन हो रही थी, तो हम ज्यादा बात कर नहीं पा रहे थे। जी, बाकी ये सब। बहुत शुक्रिया नसीम, आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नसीम ने अपनी आप बीती बताई कि लाठीचार्ज के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, और ये एक नई बात है जो, जब किसी शख्स पे लाठियां भाजी जाती हैं और उसका इलाज चल रहा है, और उस दौरान पुलिस प्रशासन आता है, वो अपनी कागजी कार्रवाई में लगा है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो छात्र लाठी खाया है वो सही है या नहीं, उसकी मतलब एक उसके स्वास्थ्य से उन्हें मतलब नहीं है। उन वो इस चीज में परेशान है कि उनकी कागजी कार्रवाई हो जाए, और एक और डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाता है। चीफ सेक्रेटरी को 48 घंटे का समय देता है कि 48 घंटे आपके पास हैं, आप सोच के बताइए आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। और दूसरी तरफ छात्रों को हॉस्पिटल से खदेड़ा जाता है जहां उनका इलाज चल रहा था, जहां अभी वो सही भी नहीं है। आप नसीम की हालत देख सकते हैं, नसीम किस अवस्था में है। और नसीम की कई वीडियोज हमारे पास आई हैं जिसमें वो बिलख रहे थे, उनकी वीडियो थी हॉस्पिटल के बाहर, उनको जमीन पे लेटाया गया। ये कहानी है इस केस की, अब ये देखना होगा पानी, कि पानी। प्रोटेस्ट किस मोड़ जाता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। क्या, मेरा नाम इज्जत है, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।